हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त जुड़ जाइए। रात के 8 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। चलिए, 8 बज चुके हैं दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कल आपने पढ़ा था उसका पूरा थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको दोस्तों भूलोगे नहीं, इसलिए। ठीक है। अगर भूल जाओगे फिर कहोगे सर मैं तो भूल गया थे, तो मैंने याद करवाए हो पर मैं भूल गया। दोस्तों भूलन दो कौन तुम्हें। राजस्थान की स्थिति विस्तार के अंदर नामकरण के अंदर दोस्तों, नामकरण क्या था दोस्तों, ब्रह्मवर्त के अंदर वैदिक नाम से नाम सॉरी ब्रह्मवर्त वैदिक काल के अंदर जाना जाता था। जो वैदिक काल के अंदर दोस्तों द्रस्वती और सरस्वती नदी का भी प्रवाह क्षेत्र होने का उल्लेख भी दोस्तों यहाँ पर मिलता है। मरुकांतार दोस्तों, राजस्थान शब्द का उल्लेख वाल्मीकि के रामायण के अंदर किया गया था दोस्तों। क्या कौन सा शब्द है जो अपना मरुकांतार है? इस शब्द का उल्लेख वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अंदर किया गया था। राजस्थान द्वितीय शब्द बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। यह दोस्तों अपने कहां पर, खेमल माता मंदिर सिरोही के अंदर स्थित है। चलो दोस्तों, अगला पर्सन, आप अगली स्लाइड। यहाँ पर कौन सी चीज रहेगी दोस्तों, थोड़ा सा ये लो, समझ में आ चुकी है। इस शब्द का उल्लेख दोस्तों सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 19वीं सदी के अंदर प्रारंभ के अंदर किया था दोस्तों, 1800 ईस्वी के आसपास। जॉर्ज थॉमस कौन थे? दौलतराव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे। राजपूत शब्द का लिखित प्रमाण 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने दोस्तों मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर मिलता है। राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान शब्द दोस्तों ये कहां पर 1805 के सॉरी अपने कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दोस्तों अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर किया गया था। कब प्रकाशित किया? 1829 के अंदर। मृत्यु कब होती है? 1835। इसका दूसरा भाग 1839। और इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया दोस्तों इस पुस्तक का नाम था। बस ये रहा आपका नाम, और ये नहीं इनकी मृत्यु वगैरह दोस्तों। ठीक है, चलो नीचे कौन सी चीज रह चुकी है वो भी देख लेते हैं। ये लो, 1835 के अंदर दोस्तों क्यों क्या हुआ था? तो 1835 के अंदर मृत्यु हो चुकी थी। उनकी पत्नी ने दोस्तों 1839 के अंदर इसका प्रकाशन किया था। मूणत नैणसी ने अपने रचना नैणसी ख्यात के अंदर वीरभान राजरूपक राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान की पूर्वी राजस्थान संघ के रूप में अपनाया गया था। और लेकिन पूर्णतः राजस्थान को अपने शब्द को मान्यता 26 जनवरी 1950 के अंदर मिलती है दोस्तों। समझ में आ चुका है क्या? ये लो, समझ में आ चुका है तो क्या हुआ, ये आगे नेक्स्ट पेज पर नहीं गया क्या? थोड़ा सा रिवीजन करवा देता था कि आप भूलोगे नहीं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग मील के अंदर 1,32,39.41% 1/10 भाग रखता है। एक नवंबर 2000 के अनुसार सबसे बड़े राज्यों का क्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। कौन कौन से बड़ा है दोस्तों, ये चीजें आप देख लेना दोस्तों। ये चीजों में आप थोड़ा टाइम मत खराब करिए, आप चीजें देख सकते हो, ये थोड़ी सी रटने वाली चीजें हैं। एशिया के अंदर दोस्तों, ग्लोब के अंदर, विश्व में मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व ईशान कोण के अंदर। एशिया के मानचित्र राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण के अंदर। भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम वायव्य कोण के अंदर। राजस्थान आकृति पूछी जाए चतुष्कोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार, और टीएच हिंडले के अनुसार दोस्तों। ये था कल का रिवीजन दोस्तों। अब पढ़ेंगे आगे। कुछ ऐसा मत समझना कि सर इस प्रकार फास्टली करवाया, तो फास्टली दोस्तों ये कल 20-22 मिनट के अंदर करवाया था, कल वाली क्लास के अंदर। देख लो कितना धीरे चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों राजस्थान स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे आराम से। राजस्थान का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? अरे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी जाए तो कितनी है बता दो। ऐसे काम नहीं चलेगा चुपचाप बैठने से। ठीक है, बताएं काम चाल सी दोस्तों। ये नौकरी मिले कौन? सॉरी दोरी बहुत मिले दोस्तों, तपड़ो पड़े। 826 किलोमीटर। ठीक। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से जो पश्चिम है दोस्तों ये कितनी है? पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जाए राजस्थान का विस्तार किलोमीटर के अंदर कितना है दोस्तों, तो वह है आपका 43 किलोमीटर। इसमें से इसको घटा लो, डायरेक्ट निकल जाएगी।
कोई किंतु परंतु नहीं है दोस्तों। समझ में आ गई क्या? अब दोस्तों ये तो हो गया उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम। अब दोस्तों त्रिकोणीय पूछ ले जाए, ये विकर्ण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 784 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है 850। दोनों याद कर लेना। 784 किस तरह पे दोस्तों, मैंने 784 लिखा है, आप भी 784 अपनी नोटबुक के अंदर लिखो और 850 लिखो और उसके बाद लिखो कौन कौन सी है बिना देखे। 784 उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। याद कर ली क्या दोस्तों? अब थ्योरी में बता दूंगा दोस्तों, इतनी याद कर ली तो बहुत है। अब नीचे थ्योरी दे रखी है आपकी। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। चलो बहुत बढ़िया, 826 किलोमीटर हमने याद ही कर लिया। आप तो बता रहे हो सर। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई राजस्थान की 869। अब क्वेश्चन बनाए बनता है कि राजस्थान की चौड़ाई अधिक है या लंबाई अधिक है, तो चौड़ाई अधिक है, राजस्थान की लंबाई कम है। और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा जाए, उत्तर दक्षिण लंबाई से पूर्व पश्चिम चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर दोस्तों, सॉरी। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का विकर्ण की लंबाई दोस्तों हमने इसे पढ़ा था ना, ये 850 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, ये है 850। ये तो अपनी 784 है, 885 है। उत्तर पूर्व, सॉरी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई 784। इनका अंतर पूछा जाए तो 66 किलोमीटर है, इनका विकर्णों का अंतर पूछा जाए तो। ठीक है, चलो ऊपर चलो। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छी है। स्लाइड दे रखी है इसके अंदर राजस्थान की। सर मैप ऐड कर रखे क्या आपने? सॉरी, पेन ड्राइव ऐड कर रखी है क्या? ऐड है क्या? चलो मैं चेक कर लेता हूँ सर, ऐड है तो। एक मिनट दोस्तों, मैं ऐड कर लेता हूँ राजस्थान का मैप है, जो नया वाला मैप है उसको। चलो ये हो चुका है सर। ये इसके अंदर तो पता ही नहीं लग रहा है मैप, ये कौन सा डाउनलोड किया? चलो देखेंगे दोस्तों, चलो इसको जूम कर लेते हैं। राजस्थान का कौन सा दोस्तों अक्षांश और देशांतरीय विस्तार? अब मैं अक्षांश, सबसे पहले अक्षांश विस्तार बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, अक्षांश विस्तार कितना है, थोड़ा सा जूम कम करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों अगर एडजस्टमेंट कर लेना, अगर कम दिखाई देता है दोस्तों, वो भी आप घर के बच्चों को, और क्या सुख है दोस्तों, घर के दोस्त है, घर के भाई हैं। ठीक है, दक्षिण के अंदर, सॉरी, उत्तर के अंदर कौन सा जिला है अपना? गंगानगर है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, एक दिन दोस्तों राजस्थान मैप भरने की दोस्तों पूरी ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करिए, बताऊंगा एक दिन, स्पेशल वीडियो डाल दूंगा मैं उन्हें। दक्षिण उत्तर के अंदर श्रीगंगानगर और दक्षिण के अंदर बांसवाड़ा, सबसे पहले जिला ये अपना बांसवाड़ा हो चुका है, ये अपना। ठीक, और ये अपना गंगानगर, श्री गंगानगर। आकृति डमरू जैसी पूछ रहे दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे आकृति वगैरह, डमरू जैसी आकृति। अब दोस्तों अक्षांश विस्तार किस प्रकार से होते हैं? अक्षांश विस्तार होते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक, यह है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश दोस्तों। ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कोणा गांव श्रीगंगानगर, कोणा गांव है एकदम यहां पर, एकदम दोस्तों। आपसे पूछा जाए उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो कोणा गांव राजस्थान का। इंदिरापोल किसका है दोस्तों, बताओ? इंदिरापोल तो इस साइड रह गए ना, इस तरफ कौन सा है? कोणा गांव श्रीगंगानगर के अंदर है दोस्तों। और इस साइड है दोस्तों अपनी बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा की इस जगह। और यहां पर है अक्षांश विस्तार है अपना कितना, 23 डिग्री 3 मिनट। अब आपसे अक्षांश विस्तार किस प्रकार पूछा जाएगा? राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर दक्षिण अक्षांश मत कर देना, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये राजस्थान की लंबाई आ चुकी है 826 किलोमीटर, ये भी याद हो चुकी है। उसके बाद अब पूर्व की तरफ चलते। पूर्व में कौन सा दोस्तों? पूर्व में अपना धौलपुर, पूर्व के अंदर धौलपुर है, और इस साइड है अपना जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अभी भी जैसलमेर है। ठीक है,
78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से, और अपने इस तरफ तो रह गया धौलपुर का जो सिलाना गांव, राजगढ़ तहसील के अंदर है सिलाना गांव वो, और जैसलमेर का रह गया कटरा गांव सम तहसील का दोस्तों ये बिंदु। यहां से देशांतर कौन सा गुजरेगा, देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होते हैं। 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट ये देशांतर। अब यहां पर कंफ्यूज होते हैं कुछ, यहां पर 30 मिनट है और यहां पर 3 मिनट है, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतरी विस्तार, अक्षांश विस्तार, ये देशांतरी विस्तार। आगे चर्चा करेंगे खूब। चलो, राजस्थान का सर्वप्रथम अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश क्या होते हैं दोस्तों, इस प्रकार की एक ग्लोब के अंदर रेखा खींची जाती है, उसे अक्षांश कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, हमने ग्लोब की स्थिति के अंदर पढ़ा था ना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर राजस्थान है। अक्षांश ये एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अब आपसे पर्सनल एग्जामिनर ऐसा भी छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का अक्षांश रेखाएं किस तरफ खींची जाती है दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी एक बार रिवीजन करवा देता हूं। राजस्थान अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और राजस्थान का कुल 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों का विस्तार है दोस्तों। जिस प्रकार हमने दोस्तों विस्तार का जो अंतर पढ़ा था ना दोस्तों, उसी प्रकार ये 43 किलोमीटर विस्तार पढ़ा था ना, उसी प्रकार 7 डिग्री 9 मिनट इनका अंतर है दोस्तों। किस प्रकार निकला दोस्तों, तो ये 30 डिग्री 12 मिनट से आप 23 डिग्री 3 मिनट घटा लो, 0.9 डिग्री 3 सॉरी 7 डिग्री 9 मिनट आ रहा है दोस्तों। राजस्थान का मध्यवर्ती अगर दोस्तों अक्षांश पूछा जाए तो 27 डिग्री, और अगर पॉइंटों के हिसाब से पूछा जाए 26 डिग्री 37 मिनट है। और राजस्थान उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोणा गांव श्रीगंगानगर, और दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। इतनी चीजें याद हो गई है कि उत्तरी अक्षांश की काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कुल अक्षांश विस्तार कितना है 7 डिग्री 9 मिनट, मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री या दोस्तों 26 डिग्री 37 मिनट, लंबाई 820। उत्तरतम बिंदु श्रीगंगानगर का कोणा गांव, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा का गांव। चलो अब चलते हैं देशांतरी विस्तार के बारे में। देशांतरी विस्तार कौन सा होता है, कौन कौन से होते हैं। राजस्थान का देशांतरी स्थिति पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। देशांतरी स्थिति किस तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती है, देशांतरी। पूर्वी गोलार्ध के अंदर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं मुख्य रूप से समय का भी दोस्तों निर्धारण करती है। ये समय का भी निर्धारण करती है राजस्थान में। इस साइड दोस्तों समय क्या घटता है बढ़ता, तो आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। राजस्थान का कुल है दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में विस्तार है। राजस्थान की का कुल दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में विस्तार। जिस प्रकार 7 डिग्री 9 मिनट था ना, उसी प्रकार दोस्तों ये है, ठीक है सर। ओ किया आशी 78 डिग्री, तो 78 डिग्री में से दोस्तों घटा लो तो 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटा लो। सर यहां पर तो घट नहीं रहा, अरे घट नहीं रहा तो दोस्तों इसे 60 कर लो, तो सॉरी 17 ऊपर है, इसे 79 कर लो, क्योंकि 60 का एक देशांतर बनता है, तो इसे 79 कर लो। अब घटा लो, यहाँ पर 47 मिनट आ जाएगा, यहाँ पर 78 था, 79 कर ले दोस्तों, कितना आएगा, कितना आएगा 8 बस यही तो अंतर था दोस्तों, और क्या अंतर था दोस्तों। ऐसा थोड़ी है कि समझ में नहीं आता, समझ में आता है दोस्तों प्रत्येक चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये विस्तार हो जाएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर दोस्तों कौन सा है, उसमें कौन सा था मध्यवर्ती 27 डिग्री, वैसे 26 डिग्री 37 मिनट, इसके अंदर 74 डिग्री 17 मिनट से 74 डिग्री देशांतर हो जाएगा, ठीक है।
पेज डाउन। चेयर का क्या हो गया दोस्तों, चेयर टूटेगी क्या? सूर्य का को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब बताओ 4 मिनट का समय लगेगा। अगर यहां पर कौन सा गांव, सिलाना गांव धौलपुर है, और इस साइड है कटरा गांव जैसलमेर का। अब इनका दोस्तों कितना विस्तार था, 8 डिग्री 47 मिनट था ना। इनको 4 से गुणा कर लो, लगभग 35 मिनट 8 सेकंड आएगा दोस्तों। यानी 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का सूर्य को समय लगता है, तो राजस्थान के पूर्व से पश्चिम जाने में 35 मिनट 8 समय लगेगा। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, बताइए कि धौलपुर में सूर्योदय 6 बजे हुआ है, तो कटरा गांव में कब सूर्योदय होगा, तो 6:35 मिनट 8 सेकंड पर। इतना अंतर है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है दोस्तों। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछी जाए तो कितनी है, 869 किलोमीटर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना गांव धौलपुर से पश्चिम गांव जैसलमेर है, और उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा कहते हैं। कौन से को, यहां पर गुजरती है इसे कर्क रेखा कहते हैं। इसे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से, कौन कौन से, जल्दी बताओ दोस्तों, ऐसे टाइम थोड़ी है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है, नीचे दिए हुए दोस्तों, आप उनको देख लो। नहीं पता दोस्तों तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। ये तो अगर इंडिया जीके का पूछे तब पूछेगा दोस्तों चीजें। राजस्थान से 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिकली को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। राजस्थान 2 जिलों से होकर गुजरती है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के मध्य से कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा से, और एक बिंदु से डूंगरपुर से। कर्क रेखा राजस्थान की लंबाई 26 किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम भाग है, जबकि राजस्थान का 99% भाग क्षेत्रफल कर्क रेखा के उत्तरी भाग में रह गया दोस्तों। उत्तरी भाग में 99% है, उत्तरी भाग में 1% ही पश्चिमी दक्षिणी साइड में रहता है। ये लो, पढ़ो, चीजें पढ़ने वाला होना चाहिए दोस्तों, याद करो। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर यानी बांसवाड़ा जिले में राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरण पड़ती है दोस्तों। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तिरछी किरण कहां पर पड़ती है, सीधी किरण तो पड़ती है बांसवाड़ा, और तिरछी किरण पड़ती है गंगानगर के अंदर। 21 जून को दोस्तों यहां पर परछाई नहीं बनती, किस जगह पर, बांसवाड़ा के अंदर। अगर खड़े हो जाओ ना, अपनी परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्य एकदम सीधा एकदम लंबवत चमकेगा। और श्री गंगानगर के अंदर तिरछा सर्वाधिक। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की किरण का लंबवत पड़ती है दोस्तों, इस कारण अपनी छाया भी नहीं दिखाई देती। कर्क रेखा जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है दोस्तों। तो अपना उत्तरतम कौन सा है, गंगानगर, है तो वहां पर तिरछी पड़ेगी। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है किसको, स्वर्ण रेखा, कर्क रेखा को, क्योंकि माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। उस राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। कहां पर, बांसवाड़ा के अंदर एकदम सीधी किरणें। तो सर्वाधिक सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर के अंदर, सीधी किरण बांसवाड़ा के अंदर। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून। सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें का लंबवत सीधी पड़ती है, इस कारण सूर्य का दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, एकदम सीधी। उसके बाद दक्षिणायन में सूर्य चला जाएगा 21 जून के बाद। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और प्रारंभ कब हुआ था, 2015 से। राजस्थान सबसे बड़ी रात बता दी दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न पूछा जाए, राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है, राजस्थान की दिन और रात की अवधि बराबर, तो बराबर पूछी जाए ना दोस्तों, ये कब होती है, बराबर होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहां पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इसके कब होते हैं दोस्तों, क्यों होते हैं, आगे चर्चा करेंगे इसकी सारी चर्चा, चिंता मत करो आप। जैसलमेर धौलपुर में सूर्योदय का अंतर लगभग 36 मिनट का है। बता दिया ना, 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 236 मिनट। सर्वप्रथम सूर्य उदय सूर्यास्त धौलपुर जिले में, और सबसे अंत में सूर्यास्त और सूर्य उदय
जैसलमेर में। राजस्थान का मध्यवर्ती दोस्तों स्थान पूछा जाए तो नागौर है, और लामपोलाई नागौर, और दोस्तों अगर जिला पूछा जाए तो नागौर। और राजस्थान का मध्यवर्ती सैटेलाइट के अनुसार गगरा मकराना दोस्तों, मकराना नागौर का है दोस्तों। ठीक है, अब राजस्थान का विस्तार की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ये लो, क्या दिक्कत होगी, ये राजस्थान का विस्तार। अब देख लो राजस्थान की विस्तार और स्थिति सामान्य परिचय, जितना पढ़ना है ना दोस्तों उतना पढ़ लो। ये लो, अब देख लो, जितना जूम कर करके देख रहे हैं ना, जितना जूम कर करके, ये लो। और राजस्थान का इस साइड कौन सा लगता है, पाकिस्तान। ठीक, कहां से स्टार्ट होता है, राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर, कौन कौन से जिले, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, और जैसलमेर, बाड़मेर, यहां तक का लगता है। समझ में आया क्या दोस्तों। अब 6 जिले लगते हैं, पहले कितने लगते थे, अरे पहले 5 लगते थे, सॉरी 4 ही तो लगते थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब 6 लगते हैं। अभी दोस्तों 5-7 दिन पहले तक दोस्तों कुछ टीचर अपने 5 ही पढ़ा रहे थे, क्योंकि अभी दोस्तों राजस्थान का ऑफिशियल मैप आया, तो मैंने दिखाया था ना पीछे पीछे मैप, वो मैप राजस्थान का ऑफिशियल मैप है, उसके अंदर फ्लोदी भी बता दी, इसलिए अपडेट जियोग्राफी तुरंत जो अपडेट होगा तो वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए 6 जिले हैं, जो जिन्होंने पहले नोट्स बना रखा है उनको 6 जिले कर देना, जिन्होंने भी, मैंने तो नहीं पढ़ा है, अदर टीचर ने पढ़ाया है दोस्तों। इस साइड पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और अपना गुजरात आ चुका है। अलग अलग जिले लगते हैं। पंजाब के 89 किलोमीटर, हरियाणा की 1262, उत्तर प्रदेश की 877, मध्य प्रदेश की 1600, गुजरात की 1022, सर्वाधिक सीमा अपने मध्य प्रदेश की, न्यूनतम सीमा पंजाब की। कौन कौन से जिले बनाते हैं वो आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के साथ ही सीमा बनाती है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और अंतरराज्य सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछी जाए, क्योंकि अपने तटीय सीमा तो है नहीं, इसलिए कुल स्थलीय सीमा पूछी जाए तो 5920। अंतरराज्य 4850, अंतरराष्ट्रीय 1070, कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। समझ में आ गई ना दोस्तों। चलो बहुत बढ़िया समझ में आ चुकी है, तो आगे चलते हैं। अरे सॉरी सॉरी, पीछे चीज रह गई ना। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात करते हैं, इसकी मैंने वैसे तो बता दी दोस्तों, नामकरण वगैरह ये बताना थोड़ी बाकी है। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से अपने जिले सीमा बनाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट बता दिया है मैंने। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नामकरण ब्रिटिश वकील सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा, सर सीरियल रेड क्लिफ है दोस्तों, सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। लंबाई कितने, 1070 किलोमीटर। जिले कितने, 6 जिले, पहले 4 जिले शामिल थे। कौन कौन से, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। रेड क्लिफ रेखा एक दोस्तों एक कृत्रिम रेखा है दोस्तों, कृत्रिम रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, ये कृत्रिम रेखा है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब होता है, 14 अगस्त 1947 को, या 15 अगस्त को, या 18 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण होता है। एग्जैक्ट डेट ये 18 अगस्त 1947। रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, एक तो अपना पंजाब, एक अपना राजस्थान, और एक अपना गुजरात। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और अपना लद्दाख, ये अपने हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। आप फटाफट से क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। दूसरा है गुजरात, तीसरा गुजरात अपने वहां पर आया नहीं था इसलिए।
रेड क्लिफ रेखा की लाइन की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर 1070 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कुल रेड क्लिफ रेखा का 1/3 भाग राजस्थान के साथ संलग्न है और रेड क्लिफ रेखा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा फलौदी है। ठीक है, क्या दिक्कत होगी? चलो ये लो, अंतरराष्ट्रीय रेखा की शुरुआत दोस्तों श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से शुरू होकर बाड़मेर जिले के बकासर तक जाती है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिले, पंजाब प्रांत के 3 जिले जो भावलनगर, भावलपुर, रीमाय रेखा जिले, सिंध प्रांत के 6 जिले, घोटकी से सुकुर गया, सुकुर से खैरपुर गया, खैरपुर से संगर गया, संगर से अमरकोट गया, अमरकोट से थार पार कर, ये 6 जिले, इन कुल मिला के 9 जिले। नाम याद मत करना दोस्तों, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, चिंता ही मत करो आप, जिले पूछ सकते हैं कितने जिले। राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान का बहवलनगर जिला व न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा उमरकोट बनाता है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, पाकिस्तान के सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? बहवलनगर जिले की, और न्यूनतम सीमा अमरकोट की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, अंतरराज्य, इसकी सारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सारी चर्चा हो चुकी है। कौन कौन से जिले थे मैं एक बार बता देता हूं। यहां पर एक तो अपने गंगानगर, एक अपना अनूपगढ़, उसके बाद आपका बीकानेर, उसके बाद फलौदी, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की, न्यूनतम फलौदी की दोस्तों। पहले दोस्तों गंगानगर की लगती थी 210 किलोमीटर, बीकानेर की 164, 228 बाड़मेर की और 464 इसकी, 168 लगती थी बीकानेर की। ठीक है, लेकिन ये आंकड़े अब याद नहीं करने पड़ेंगे आपको, नए आंकड़े अभी तक आए नहीं दोस्तों, आते ही मैं बता दूंगा। ठीक है, अब अंतरराज्यीय सीमा स्टार्ट करते हैं। अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान की स्थलीय सीमा के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। कौन कौन से राज्य? सबसे पहले बता देता हूं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। ये 5 जिले, पंजाब के 89 किलोमीटर न्यूनतम और इसकी 1600 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश की, पंजाब के 2 जिले और मध्य प्रदेश के 10 जिले। राजस्थान के कितने लगाते हैं वो आगे चर्चा करेंगे। पंजाब उत्तर में बनाएगा, हरियाणा उत्तर पूर्व में, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में एकदम, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में, गुजरात दक्षिण पश्चिम के अंदर सीमा बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या दोस्तों? जल्दी से बता दो, काम नहीं चलेगा बताए बिना। ये लो, सॉरी, पहले तो मैं पूरे जिले बता देता हूं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले, कुछ स्टूडेंट के खाना ही नहीं बचेगा। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, यहां से अनूपगढ़, और यहां से श्री गंगानगर, अनूपगढ़ आ गया, श्री गंगानगर, उसके बाद और जैसलमेर सर्वाधिक इसी की, और उसके बाद बाड़मेर। ठीक है, फलौदी की एकदम छोटी सीमा लगेगी, बीकानेर की थोड़ी बड़ी लगती है। उसके बाद अंतरराज्यीय सीमा की, ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई 1070 किलोमीटर। पंजाब की 89 किलोमीटर लगती है, कौन कौन से? श्रीगंगानगर के साथ और हनुमानगढ़ के साथ। ठीक है, वहां के अलग अलग जिले सीमा बनाते हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। ये सारा मैप है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन पीडीएफ डलवा दूंगा, उसको पढ़ लेना। मैं आगे चर्चा ही कर दूंगा कौन कौन से जिले बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा साफ तो दिखाई नहीं देता, इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत होगी। सबसे पहले पंजाब की चर्चा करते हैं। पंजाब जिले के कौन कौन से? ये राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, श्री गंगानगर के साथ और हनुमानगढ़ के साथ, और पंजाब के साथ स्थित दो ही जिले हैं राजस्थान की। सर्वाधिक लगती है अपने श्री गंगानगर की और न्यूनतम लगती है हनुमानगढ़ की। ये न्यूनतम ज्यादा नहीं पूछेगा दोस्तों, ये छोड़ दो, न्यूनतम ज्यादा नहीं पूछता, कौन कौन से जिले पूछता है ये पूछेगा। पंजाब के भी 2 जिले हैं, याद कर लेना दोस्तों, फाजिलका और मुक्तसर, ये 2 ही जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, 89 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा बनाएगा, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ। चलो आगे चलो दोस्तों,
बस इतनी चीजें जो याद करने वाली है वो भी बताऊंगा, ज्यादा फालतू के दोस्तों कुछ टीचर बताते हैं ये लगते हैं वो लगते हैं दोस्तों, वो नहीं बताने। हरियाणा राज्य के साथ, हरियाणा राज्य के साथ दोस्तों राजस्थान की 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। अभी ये पंजाब के पढ़ रहे थे 89 दोस्तों, ठीक है, याद कर लेना साथ साथ में। राजस्थान के 8 जिले और हरियाणा के 7, पहले 7-7 बनाते थे लेकिन कोटपुतली बहरोड दोस्तों और नीम का थाना ये 2 जुड़ चुके हैं। सीकर चला गए लेकिन नीम का थाना कोटपुतली बहरोड जुड़ चुके हैं, और खेता तिजारा भी इसके साथ जुड़ चुका है। अलवर डीग दोस्तों ये भी अलवर था डीग जुड़ चुका है। एक तो हनुमानगढ़ बनाएगा सीमा, एक चूरू बनाएगा, एक झुंझुनू बनाएगा, एक नीम का थाना और एक कोटपतली और बहरोड और खेरतल तिजारा और अलवर और डीग, ये 8 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। पहले कौन कौन से बनाते थे जल्दी से बताओ, पहले कौन कौन से, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। झुंझुनू के बाद एक तो सीकर बनाता था दोस्तों, सभी को याद है, उसके बाद बताओ आप। हरियाणा के 7 जिले नूह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, नूह रेवाड़ी एक हो चुका है, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा की सीमा साथ सीमा बनाते हैं 7 जिले। लेकिन राजस्थान वाले इंपोर्टेंट है, एक तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग। हनुमानगढ़ से चले चूरू गए, चूरू से झुंझुनू, झुंझुनू से नीम का थाना, नीम का थाना कोटपुतली बहरोड और कोटपुतली बहरोड से खेरतल, तिजारा, तिजारा से अलवर, अलवर से डीग, ये सीमा है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, कितनी सीमा बनाते हैं तो इसकी चर्चा करते हैं। 1 मिनट, क्या दिक्कत हो गई, माउस के और नहीं चल रहा है। एक मिनट दोस्तों, इसकी भी शायद सेल डिस्चार्ज हो चुके हैं ना, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है। चलो इसे चलाना पड़ेगा। चलो अगला पेज ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अंदर लाइट नहीं है, लाइट चले गई, अंदर है दोस्तों, लैपटॉप पे बटन ही नहीं दिख रहे। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के 870 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 3 जिले बनाते, पहले 2 ही बनाते थे, एक तो डीग बनाएगा, एक भरतपुर धौलपुर। भरतपुर धौलपुर पहले ही बनाते थे, एक डीग नया जुड़ चुका है। पहले भरतपुर किसके साथ सीमा बनाता था, हरियाणा के साथ। उत्तर प्रदेश के 2 है, मथुरा और आगरा। अभी दोस्तों 1262 अपने हरियाणा के साथ, पंजाब की कितनी 89 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की कितनी, यूपी की 870 किलोमीटर, ठीक है। चलो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्य कितने अपने 10 जिले ही पहले बनाते थे और 10 जिले ही अब बनाते हैं, कोई चेंज नहीं। 1600 किलोमीटर तो सीमा बनाएगा। 10 जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिले सीमा बनाते हैं। और न्यूनतम सीमा मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ बनाएगा, सॉरी सर्वाधिक तो, और न्यूनतम बनाएगा भीलवाड़ा। और मध्य प्रदेश वाले भी 10 जिले हैं, जिनमें दोस्तों झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये 10 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। 1600 किलोमीटर तो आपके मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं, और 10 जिले आपके मध्य प्रदेश के। राजस्थान के कौन से हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और बांसवाड़ा। अब अपना 5वां जिला है, वह है अपना गुजरात। गुजरात के कितने जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों, गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर। सारी याद है क्या, सारी याद है कि कितने कितने बनाते हैं, अभी याद करवा देता हूं। सबसे पहले पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा की 1262, यूपी की 868 और है गुजरात की 1022 और मध्य प्रदेश की 1600 बीच में रह गएगा और 1022 इसकी। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले स्थित है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर।
पहले जालोर और बनाता था, जालोर अब नहीं बनाता, पहले भी 6 बनाते थे और अभी भी 6 बनाते हैं। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर की और न्यूनतम बाड़मेर की लगती है, क्योंकि बाड़मेर उसके बाद यहाँ पर आ गया ना, पाकिस्तान की सीमा पर। राजस्थान के साथ गुजरात के 6 जिलों की सीमा लगती है, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहिसागर, दाहोद, ये 6 जिले सीमा बनाते हैं। राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, अब मैं पूरा का पूरा बता देता हूं कितने कितने जिले बनाते हैं। पंजाब के साथ 2 जिले, हरियाणा के साथ कितने? 8 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 3 जिले, अपने उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश के 10 और गुजरात के 6 जिले, पहले भी 6 अभी भी 6। चलो अब आ जाती है अंतर्वर्ती जिलों की बात, जो अगले पेज पर हम पढ़ने वाले हैं। और राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? सर्वप्रथम पूछ जाए तो 21। ठीक है, अब सर अंतर्वर्ती जिले का मतलब क्या होता है? अरे अंतर्वर्ती जिले का मतलब नहीं जानते? मतलब ही नहीं जानते अंतर्वर्ती जिले का? अरे मतलब बताता हूं दोस्तों। अंतर्वर्ती जिले का दोस्तों एक बार देख लीजिए, लाइट कितनी है, लैपटॉप अगर डिस्चार्ज तो नहीं होगा ना, चलो थोड़ी पढ़ा देते हैं इतना। अंतर्वर्ती जिला होता है दोस्तों किसी भी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं करता, किसी भी प्रकार की। ठीक है, कोई भी सीमा नहीं बनाता, चाहे अंतर्राज्य होगी ना ही अंतरराष्ट्रीय। वो 21 जिले हैं। कौन कौन से? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, बालोतरा, पाली, जालोर, पहले बनाता था अब नहीं बनाता, राजसमंद, सलूम्बर, ब्यावर, केकड़ी, अजमेर, नागौर, सीकर पहले बनाता था अब नहीं बनाता, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा, टोंक, दुद्धू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी। ये 21 जिले हैं दोस्तों, याद कर लेना, कोई भी पूछा जा सकता है। जयपुर ग्रामीण जिला राजस्थान में सर्वाधिक 10 जिलों व टोंक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। अब पूछा जाए राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो जो जयपुर ग्रामीण, कितने जिलों से? 10 जिलों से, और टोंक है वो 8 जिलों से। नए आंकड़े दोस्तों, पुराने नहीं पढ़ा रहा हूं। राजस्थान के 2 जिले जो न्यूनतम जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, केवल एक है, सॉरी 2 जिले जो न्यूनतम जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, एक तो रह गया जयपुर शहर, एक जोधपुर शहर, जो न्यूनतम सीमा बनाते हैं, एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं। जयपुर शहर जयपुर के साथ ग्रामीण के साथ, जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण के साथ। और राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या होती है 21। समझ में आ गया ना? समझ में नहीं आया तो वो भी बता दो कि सर हमें नहीं आया, ये जिले हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपने सुभाजी सर की बुक लेकर आए ना दोस्तों, उसके अंदर मुझे लग रहा है शायद 22 जिले हैं। अब मुझे ऐसा पता है लेकिन कंफर्म नहीं, मुझे 22 जिले दे रखे हैं इसके प्रकार, वहां पर अपडेट कर लेना 21 जिले। ठीक है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने थोड़ी बुक पहले बनाई थी, मैंने देखा तो नहीं था, शायद 21-22 होने चाहिए वहां पर, 21 कर लेना, क्योंकि फलोदी दोस्तों उन्होंने बुक पहले छाप दी थी, इसलिए उस जब मैप जारी किया था ना उसके अनुसार तो 21 ही थे, 22 ही थे, लेकिन अब 3-4 दिन हुए वहां पर पहले जारी करते, वहां पर 21 जिले ही आते दोस्तों। ये मैप है अपना। ठीक है, ये देख लो, ये अंतर्वर्ती जिले हैं। तो अपने अंतर्वर्ती जिले 21 हो चुके हैं, और सीमा पर स्थित कितने जिले हैं? 31 जिले, सॉरी 29 जिले। अब दोस्तों नोट लगाकर चीज याद कर लेना। राजस्थान सरकार ने जारी जो मैप जारी किया उसके अनुसार फलोदी जिले को अंतर्वर्ती बताया, परंतु अन्य स्त्रोत से फलोदी को अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती बताया दोस्तों, लेकिन अब जारी भी कर दिया दोस्तों, ये अपने फलोदी वहां पर चला गया। इस चीज को नोट कर लेना, ये मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको पता रहे। फलोदी जिले के संदर्भ में आगे कोई सुधार होगा तो आपको सूचित किया जाएगा दोस्तों, लेकिन अभी अभी के हिसाब से आज अपनी तारीख के अनुसार दोस्तों, अक्टूबर के अनुसार अपने अभी तक सही है, अपडेट कोई नहीं अपडेट हुआ है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा जैसलमेर जिले को तहसील पोखरण व जोधपुर की तहसील बाप का पुनर्गठन करते हुए जैसलमेर जिले की उप तहसील नोखा पोखरण को शामिल किया गया दोस्तों। पेज क्यों नहीं आ रहा? नेक्स्ट, जिले की तहसील बाप को शामिल किया गया, जिसे नोक उप तहसील का जालूवाला पटवार मंडल के 2 गांव है मालासर और रायचंद्रवाला अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत करते हैं। 3 अगस्त 2023 को दोस्तों ये सीमा, ये चीज आपको अब याद नहीं करनी,
नहीं करनी, क्योंकि ये अपडेट डाला था मैंने इस वजह से। ठीक है, अब नहीं करनी ये चीज, आपको याद नहीं करनी, मैंने कह दिया तो नहीं करनी। राजस्थान 50 जिलों के उप तहसील की स्थिति 17/8/2023 के अनुसार फलोदी जिले के बाप तहसील 9 उप तहसील को दर्शाया गया है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में फलोदी के अंदर ही है। अब दोस्तों ये चीज पढ़ लो, उसके बाद करते हैं छुट्टी, आज क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है। राजस्थान के 29 जिले सीमावर्ती है, राजस्थान के 25 जिले अंतरराज्य सीमावर्ती है, केवल अंतरराज्य सीमाएं बनाने वाले 23 जिले हैं। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 6 जिले कौन कौन से ये बता दिया आपको, या रिवीजन कर लेना। राजस्थान के 2 जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा दोनों बनाते हैं, बाड़मेर और गंगानगर। बाड़मेर यहाँ पर गुजरात के साथ भी और पाकिस्तान के साथ, फिर गंगानगर पंजाब और हरियाणा सॉरी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये रहा अपना मैप, इसको देख लेना और ये स्क्रीनशॉट ले लेना। और राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। डिग हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, धौलपुर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बांसवाड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ दोस्तों। ये चीज याद कर लेना दोस्तों, ताकि पूछा जाए तो बता देना, क्योंकि 2-2 बार सीमा बनाता है, एक बार डिग के साथ और उसके बाद हरियाणा के साथ। अब आपको सर ये किस प्रकार दोस्तों, ये एक बात चर्चा कर लेते थोड़ी सी। ये देखो, अब ये डिग पहले हनुमानगढ़ के, हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ, क्योंकि पंजाब की इसके साथ यहाँ तक सीमा लगती है, उसके बाद हरियाणा की, उसके बाद यहाँ पर डीग रह गया। ये डीग आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाता है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं दोस्तों, श्रीगंगानगर बता दिया, बाड़मेर। और अपनी इस सीमा पर कौन से स्थित जिले हैं दोस्तों, वो आपके ये है। ठीक है, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर की 228 लगती है, जैसलमेर की सर्वाधिक लिखते हैं, लेकिन आंकड़े अभी नवीनतम प्रकाश नहीं, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हुआ है दोस्तों, इसलिए मैंने आंकड़े नहीं लिखे। ठीक है, न्यूनतम फलोदी की, सर्वाधिक जैसलमेर की। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है अपना फलोदी, अनुमानित है, लेकिन अब अनुमानित भी हो चुका है पूरा। और सबसे दूर जिला मुख्यालय पहले भी बीकानेर और अभी आपनो बीकानेर है दोस्तों। ठीक है, मारो बीकानेर, थारो बीकानेर। ठीक है, और गैर अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ और सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती से पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक हनुमानगढ़ और सबसे दूर धौलपुर। आप दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के संभाग और उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों क्लास को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।